हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा से, ठीक है, एचएससीसी, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सीईटी, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो फॉर्म निकला है, उसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं। पूरा काम आप अपने स्मार्टफोन से ही भर पाओगे। कोई भी समस्या हो, जैसे इमेज को अपलोड करना हो, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना हो, उसको अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, मैं आपको लाइव पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा और आप सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आप अपने मोबाइल से फिल कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए और सबसे पहले इसके हम अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हरियाणा में इसके यदि आप इसको क्लियर कर लेते हो तो हरियाणा में आने वाली सभी वैकेंसी, ठीक है, जो कि 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, अब सब जो इसको क्लियर किया रहेगा वही दे पाएगा। ठीक है, तो यदि आप किए हो तो आप आराम से दे पाओगे और आराम से अपना जॉब ले पाओगे। ठीक है, तो इसको भरना तो अनिवार्य है। इसको अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें तो जो भी इसका एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ से उसको देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर इन्होंने करीब 79 पेज, लगभग 80 पेज में सारा एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो इसमें सभी प्रोसेस को इन्होंने अच्छे से समझाए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की अगर बात करें तो भाई 26 मई का आया है, 28 मई से फॉर्म स्टार्ट है और 12 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इस डेट को आप ध्यान में रखें और इसके लिए आप अप्लाई करें यदि आप एलिजिबल हैं, आप देना चाहते हो तो। ठीक है, आप यदि आप मात्र 10th है, 12th पास है तो आप इसको आराम से दे सकते हैं और इसके बाद आप इससे आने वाली सभी जॉब ले सकते हैं। अब आते हैं, देखो फॉर्म कैसे फिल करना। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं तो आपको बस केवल लॉगिन पे क्लिक करके आप सेकंड वाले ऑप्शन पे लॉगिन पे भी जा सकते हो। अभी हम फ्रेश हैं तो हम सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा ये सारा एप्लीकेशन खुल जाएगा, सारा नोटिफिकेशन एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे। सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद फिर देखो सब कुछ इन्होंने दे रखा है कि किसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर कौन फ़ोटो और सब कुछ, मतलब हम कुछ भी करेंगे तो उसका देखो डायमेंशन वगैरह दे दिया है कि फ़ोटो का फॉर्मेट क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, डायमेंशन क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया है। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और यदि आप किस कैटेगरी से हो तो आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है, क्योंकि वह सब आपका लगने वाला है। तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हो, सारा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद फिर देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर रजिस्टर पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका पेज खुल जाएगा। इसमें देखो अब है सिंपल सा। अब देखिए आपका पेज खुला है। इसमें देखो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको फिर इंटर मोबाइल ओटीपी नीचे वाले में फिल कर देना है। उसी प्रकार से अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी पूरा डालने के बाद फिर ईमेल आईडी दोबारा डाल के कन्फर्म कर लेना है। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके जो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जैसे उसमें सभी कैरेक्टर्स होना चाहिए। जैसे सपोज जैसे यदि आपका नाम अमित है, ठीक है, तो क्या रखना, ए कैपिटल रख लेना। ठीक है, MIT हो गया, फिर @ लिख देना। ठीक है, फिर कोई भी 4 अंक, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का 4 अंक डाल दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल दिया। ऐसे करके अपना एक पासवर्ड बनाना, ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा और आराम से ले लेगा। ठीक है, उसके बाद उसी पासवर्ड को अपना यहाँ पर दोबारा टाइप कर देना। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। फिर रजिस्टर एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखा यहाँ पर उन्होंने कन्फर्मेशन मांग रहे हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी वो सही है। आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना, फिर आप येस पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR का फॉर्म खुल जाएगा। अब इसको आराम से फिल करना है, बस जो डेटा मांगा गया है उसको आराम से देते हुए चलना है। ठीक है, अब जैसे अगर पर्सनल में बात करें, देखो यहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले पूछा कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द CET 1 2022, मतलब इससे पहले वाला जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट हुआ था, एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था तो आप येस किए तो येस फिल करोगे, नहीं किए तो नो फिल करोगे। ठीक है, यदि आप येस किए हो तो देखो इसके बाद फिर इंटर ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर CET 1 2022। ठीक है, तो CET 1 2022 में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको यहाँ पर देना है। सपोज आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लिक करोगे तो फॉरगेट करके आप अपना उसको फिर नए पेज में जाओगे, उसमें अपना डाटा दोगे अपने, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इंटर डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ऐसे भी क्या होगा, आपका इससे पहले जो भी आपने फिल किया था सारा डाटा फिल आएगा, बस आपको एडिट करना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें भरी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि अभी हम यहाँ पर नो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने जैसे ही नो चूज़ किया, नो चूज़ करने के बाद अब देखिए सब कुछ हमको भरना है। जैसे अपना नेम एज पर मेट्रिकुलेशन, अपने क्लास 10 की मार्कशीट कौन सा अपना नेम भरना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, क्लास 10 की मार्कशीट कौन सा। मतलब देखो एक चीज़ बस ध्यान रखना कि जो भी आप डेटा दोगे, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिताजी का नाम, कुछ भी हो गया, ठीक है, आपको क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार देना है, वही एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि वही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका होगा, चाहे आपकी जॉब लगे या कुछ भी हो, क्लास 10 की मार्कशीट ही देखा जाता है। ठीक है, 12th की नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो फादर से नेम देना है, मदर से नेम देना है। इसके बाद देखिए आपको अपना आधार डिटेल देना है।
आधार में देखो आधार नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। फिर री एंटर आधार नंबर यहाँ पर करना है। फिर अपलोड आधार, आपको अपने आधार का फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है। जैसे अब देखिए 2 चीज़ें हैं, फाइल साइज़ आपका फॉर्मेट आपका जेपीजी रहने वाला है, और साइज़ 20 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। अब कहने का मतलब है जैसे हमारा ये आधार कार्ड है, ठीक है, हमने आधार कार्ड का फ़ोटो क्लिक कर लिया, आराम से क्रॉप करके गैलरी में हमने सेव कर लिया। अब देखेंगे, अब देखो अब हमको यहाँ पर आकर चूज़ फाइल पर क्लिक कर इसको अपलोड करना है। यदि मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया है तो इसका फॉर्मेट जेपीजी रहने वाला है, मतलब इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सही है। दूसरा चीज़, यदि इसका साइज़ 220 से 200 KB के बीच है तब तो ठीक है। सपोज यदि इसका साइज़ 200 KB से अधिक है तो हम क्या करें, इसके लिए देखो आना है, आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर। जब आप ये सर्च करोगे तो देखो आपको ऐसा बहुत सारे वेबसाइट ऐप मिल जाएगा। सपोज मैंने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है। इसका देखो फीचर्स ये है कि यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, देखो चूज़ फोटो वाले ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पर, तो अपना जिस भी फोटो को आप चूज़ करोगे वो यहाँ पर दिख जाएगा, उसी पे आपकी कार्रवाई होगी, ठीक है। उसका साइज़ यहाँ पे 200 लिख देना, फिर MB से KB सेलेक्ट करना, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका इमेज होगा वो 200 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी इमेज के साइज़ को कम करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे कहीं भी अगर आपको इमेज के साइज़ को कम करना है तो कैसे करना है वो पता चल गया, ठीक है। उसके डायमेंशन को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पर नीचे अगर देखो अपलोडिंग के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर जेंडर में अपना सिलेक्ट करना है, जेंडर है मेल है फीमेल है कि ट्रांस है, जो भी उसको चूज़ कर लेना है। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, मैरिड है अनमैरिड क्या है उसको चूज़ कर लिया। फिर बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है, जैसे आपके शरीर पे कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे आपके माथे पर कटा हुआ निशान है, ठीक है, तो आप लिखोगे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके दाहिने हाथ पर एक तिल का निशान है तो अ मोल मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है। ऐसा करके अपना कुछ भी हो अपना दें, मीनिंग का ग्रामर नहीं देखना है कि नहीं सब कुछ सही होना चाहिए, मतलब ओवरऑल आपने जहाँ भी हो मतलब मोटा शब्दों में बता देना कि हमारा ऐसा है और ये देना जरूरी है। नहीं है तो सीधे से आप क्या करो कि भाई नो मार्क लिखो, या नो MAR लिख दो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर 7 पे क्लिक करो। अब देखिए आपको अपना एड्रेस डिटेल देना है। अब एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है, ठीक है। अब प्रेजेंट में आप जहाँ रहते हो उसका हाउस स्ट्रीट कॉलोनी नेम देना है, ठीक है। स्टेट किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में हो, किस विलेज में हो, अपना पोस्ट ऑफिस देना है, अपना पिन कोड देना है। इन सबको अपना आपका प्रेजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस बनना है। सपोज आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऊपर जो भरा था नीचे ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा। यदि आपका दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अपना अलग अलग आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना एड्रेस भर कर फिर 7 पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कैटेगरी आपको चूज़ करना है, ठीक है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बोनाफाइड ऑफ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, मतलब आप निवासी हो हरियाणा के तो यहाँ पे यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। तो अगर आप निवासी हो तो ही आपको देखो आपको वो मिलेगा रेसिडेंस वाला, जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट में छूट वगैरह जो मिलता है वो आपको मिलेगा। नहीं तो अगर आप आउटसाइड ऑफ हरियाणा है तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी आपने येस चूज़ किया तो देखो अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मतलब निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र संख्या पे देना है। सर्टिफिकेट इशू डेट किस डेट को इशू हुआ था वो देना है, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी नेम किस अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ था उसको यहाँ पे देना है, ठीक है। जैसे तहसीलदार हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, कहाँ से आपका इशू हुआ है, ठीक है, आपको उसका नाम पूरा दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपलोड डोमिसाइल बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अब देखो इसमें आपको सर्टिफिकेट जो आपका है उसको अपलोड करना है। उसमें देखो फॉर्मेट वाले बोला है कि इसका देखो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी रहेगा, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया तो उसे अपलोड कर सकते हैं। फाइल साइज क्या रहने वाला है 20 से 200 KB रहने वाला है, मतलब कि जो अपने पहले कार्यवाही किया था आपको वही करना है। आपका जो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसका आपको फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करके अच्छे से क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लेना है। फिर उसका साइज यदि 200 KB से कम है तो आप करोगे यहाँ पर आप आराम से जाकर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे अपलोड कर दोगे। लेकिन यदि उसका साइज 200 KB से अधिक है तो क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था उसकी साइज़ को कम करोगे, उसके बाद यहाँ पर लाकर इसे अपलोड कर दोगे। इसके बाद देखिए आपका डोमिसाइल हो गया। अब आपको देखो अपने कैटेगरी चूज़ करना है, ठीक है। जिस भी आप कैटेगरी में आते हो, जनरल हो, ठीक है, या इनमें से जिस भी कैटेगरी में आते हो उसमें अपना SC हो ST हो जो भी है अपना उसमें यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस स्टेट के हिसाब से आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर कैटेगरी, फिर जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका नंबर देंगे, फिर उसका डेट देंगे, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू होता है वो देंगे। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट को देखो यहाँ पर चूज फाइल पे जाकर आपको अपलोड करना है। लेकिन क्या दिया है, फॉर्मेट जेपीजी रहने वाला है, ठीक है। और वही 20 से 200 के बीच इसका रहना चाहिए। सेम इसमें भी वही काम करना है। अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का फोटो क्लिक करना है, क्लिक करके गैलरी में सेव करके अच्छे से रख लिया। अब उसको क्या किया, यदि 200 KB से अधिक है तो उसको क्या करना है, जैसे मैंने बताया उसी ऐप से इसको अपना उसका साइज कम कर लेना है। फिर यहाँ से आराम से ब्राउज पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि हैव यू वर्क, ठीक है। इसमें देखो हैव यू वर्कड, इसमें पूछा गया हैव यू वर्क, आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट या वर्क चार्ज या डेली वेजेस बेसिस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर हरियाणा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरीके से यदि काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो
डेली बेसिस पे हो, ठीक है, डेली हो, यदि कॉन्ट्रैक्ट हो या एडहॉक हो, कुछ भी हो, ठीक है, संविदा के आधार पे हो, कुछ भी हो, यदि आपको तो आप यस फिल करो, नहीं तो नो फिल करो, ठीक है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन या फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो या एक्स सर्विसमैन के फैमिली मेम्बर हो तो इसमें आप यस या नो फिल करेंगे। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो तो इसमें यस या नो फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, डू यू बिलोंग PWD, ठीक है, पर्सन विच बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग जन में आते हो, आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, ठीक है, तो इसमें आप यस या नो फिल करेंगे। उसके बाद आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, यदि आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसमें देखो यस या नो फिल करेंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने पूछा है कि डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट फील्ड यू, मतलब आपके पिता खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हुआ है, जैसे कंप्लेंट हुआ है, FIR हुआ है या नो हुआ है, ठीक है, इनमें जो भी आप फिल करेंगे फिर 7 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने कहा था भाई 12th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो देखो इसमें एजुकेशन में आपको फिल करना है, प्लीज़ सेलेक्ट एनी टू फ्लोइंग, मतलब आप 12th पास हो तो आपको 12th कंप्लीट हो, ठीक है, या 10+2 इक्विवेलेंट हो, या 12th परसुइंग हो, या 10th अपीयरिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखो आगे यदि आप 12th में हो तो आपके साथ बहुत कंडीशन हो सकता है आप पास कर लिए हो या आपका अभी रिजल्ट नहीं आया हो, ठीक है, उस हिसाब से अपना जो भी कैटेगरी हो आपका इसमें चूज़ कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको अपना इसमें डेटा देना है, जैसे अपना मैट्रिक का डेटा देना है, ठीक है, कोर्स टाइप देना है, ड्यूरेशन देना है, किस स्ट्रीम से आपने किया था, स्कूल या बोर्ड नेम क्या था, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, रोल नंबर क्या था। इसके बाद आपको अपना इसमें फिर अपना परसेंटेज कितना परसेंटेज मार्क का, फिर आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके इसको आपको इसका जो सर्टिफिकेट है क्लास 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो जैसे हमारे देखो जैसे यूपी बोर्ड में क्या होता है कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है तो हम वो अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप यदि आप बिहार से होते हो तो उनका अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट ही दीजिए, ठीक है। और जो भी अपलोड करोगे उसका देखो क्या कहानी रहने वाली है, द फाइल साइज मस्ट बी एजुकेशन, ठीक है, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, और फाइल मस्ट बी 5 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। और कहने का मतलब ये हुआ कि आपको PDF फॉर्मेट में अपना अपलोड करना है, ठीक है। और सपोज जैसे अपने क्लास 10th का मार्कशीट है या पासिंग सर्टिफिकेट है उसका हमने फोटो क्लिक किया, ऐसा कुछ आया, ठीक है, इसको आपने क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, लेकिन इसका फॉर्मेट तो आपका JPG है, अब JPG से आपको PDF कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है, देखो पहले गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है JPG to PDF, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, हमने सपोज पहला वाला चूज़ किया, इसको चूज़ करते देखो सिलेक्ट इमेज वाले पे जाओगे, फिर जो भी आपका इमेज जहाँ क्लास 10 का मार्क्स है जिसका आपको PDF बनाना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फिर आपके पास एक टैब खुलेगा, उसमें फिर कन्वर्ट PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो वो इमेज है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना सिंपल प्रोसेस। फिर वो जो PDF डाउनलोड है उसको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर आओगे उसको फिर अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना 12th का देना है, ठीक है, इसी प्रकार देखो अपना 12th का दे देना है। 12th का देने के बाद फिर देखो जैसे 10th का आप दोगे, फिर अपना देखो अपना इसमें देखो आपको यहाँ पर कुछ और देना है, जैसे अपना री इंटर फुल नेम, जैसे अपना क्लास 10 के अनुसार अपना नाम यहाँ पे देना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज़ आपको यहाँ पर देना है। उसी प्रकार से अपना 12th का सारा डेटा देना है। उसके बाद यदि आपके पास कोई अतिरिक्त डिग्री हो, जैसे आपने ITI का रखा हो, आपने डिप्लोमा का रखा हो या कोई अदर चीज़ आपने कर रखी हो तो उसका भी आप सारा डेटा उसी प्रकार से दोगे, फिर 7 पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अब आता है आपका सेक्शन फ़ोटो अपलोड सेक्शन। अब इसमें तो आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद देखते हैं और क्या अपलोड करना है। देखिए इस फोटो में जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, फोटो में इन्होंने बोला है कि जो उसका साइज़ होना चाहिए फॉर्मेट JPG होगा, ठीक है, 20 से 100 KB की इसका साइज़ होगा, 200 से 230 पिक्सल इसका डायमेंशन होगा, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सिग्नेचर वाले में क्या है, फॉर्मेट JPG होगा और 20 से 100 KB होगा। तो सिग्नेचर वाला क्या रहेगा, सिग्नेचर क्या सिंपल सा आप सिग्नेचर करोगे जैसे मैंने बताया था, उसका फिर फोटो क्लिक करोगे। फोटो क्लिक करने के बाद यदि अब 20 से 100 KB के बीच है तब तो ठीक है, यदि 100 KB से अधिक है तो जो मैंने आप बताया था उस ऐप से जाकर उसको कम करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है, इसका तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तो कोई एक चीज़ और ऐड कर दी है, इसने बोला कि डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए। इसको देखो हम कैसे करेंगे। इसके लिए देखो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है, IM मतलब इमेज रिसाइजर, ऐसा करके कुछ बनाया उन्होंने। फिर देखो यहाँ पर सर्च करोगे, फिर देखो यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर अपलोड इमेज वाले पे जाकर जो भी इमेज आपको था, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देखो फॉर्मेट आपका JPG रहने वाला है। उसका विड्थ कितना कहा था, पिक्सल यूनिट पिक्सल ही रहने देते हैं। विड्थ उसने 200 कहा था और हाइट कितना कहा था, 230 पिक्सल का था, ठीक है, ये हमने कर दिया। और उसका फाइल साइज मैक्सिमम कहा था 100 KB का था, ठीक है, तो 100 यूनिट KB है, ठीक है, इतना हमने फिल कर दिया ना। अब देखो यहाँ पर जब ऊपर आओगे ना तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया है। तो उस हिसाब से आप अपना देखो चूज़ फाइल वाले पे जाकर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको अपलोड कर देना, हो जाएगा। सिग्नेचर तो अपलोड हो जाएगा, वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक है Annexure 1, ठीक है, Annexure 6। अब देखिए Annexure 7 का ये कहानी है, ये जो एक सिंपल से देखो एक फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म को आपका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसको भरना है। भरने के बाद उसका फ़ोटो क्लिक कर जब आप उसका फ़ोटो क्लिक करोगे तो उसका फाइल से मतलब JPG मतलब आपको इसका PDF नहीं बनाना है,
आप इसको सिंपल सा फोटो क्लिक किया, उसका साइज़ 20 से 200 KB के बीच किया, फिर यहाँ से आपको अपलोड कर देना, ठीक है। वो कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे तो वो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसका PDF आपको कोई भी मतलब सेंटर पे जाना है, CSC सेंटर पे जाना है, सिंपल सा उसका PDF प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। उसको भर कर फिर यहाँ से आओगे, चूज फाइल करके इसे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म अब लगभग भरा जा चुका है। इसमें देखो क्या है कि क्लिक हियर टू एडिट OTR फॉर्म, यदि आप यहाँ पे अभी भी क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो। नहीं है, जब सब कुछ सही है तो यहाँ पे यस, क्या आपके फॉर्म, यह फॉर्म है किसको द्वारा भरा गया भाई, आपके द्वारा भरा गया किसी और के द्वारा, योर सेल्फ, ठीक है। आप यहाँ पे यस फिल करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सही करोगे, उसके बाद फिर देखो सबमिट OTR फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको आधार वेरीफाई करना है, ठीक है। अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे तो इस पर क्या होगा कि फी वगैरह कुछ कम लगेगा, ठीक है। तो अपना आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, फिर आपका आधार टैब खुलेगा, उसमें अपना आधार नंबर डालना है, फिर आपको OTP भी जाएगा, फिर वहाँ से अपना उसे फिल करके आराम से वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर नीचे आओगे, फिर डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करोगे, फिर कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको ऐसा कुछ चालान टाइप दिख जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेना अच्छे से, सब कुछ अपना पढ़ लेना, फिर आपको देखो सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, वहाँ से आपका जितना भी पेमेंट बनता है उतना पेमेंट करोगे। उसके बाद फिर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि नहीं आपका जो हरियाणा SSC का, ठीक है, HSSC के द्वारा जो फॉर्म निकला है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो आप कैसे भर सकते हो, भरना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन भर सकता है, आगे आने वाली सारे जॉब आप इसी आराम से इसको सारे जॉब को फॉर्म को आप आराम से भर पाओगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। और क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करें, गलत ना भरें, अब हमसे पूछें, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं इसी प्रकार का कोई एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ अगले दिन, ठीक है। गुड लक।